हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और सीएटी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर विशेष कक्षाएं लेकर आए हैं, जिसमें आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने राज्य सूचना आयोग के बारे में और आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, तो पिछली पिछली क्लास आपने अगर हमारी नहीं देखी हो तो उस क्लास को भी आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। राजस्थान लोक सेवा आयोग कैसा आयोग है, तो यह एक संवैधानिक आयोग है। पिछली क्लास में आप लोगों को यह बताया गया था कि आयोग बेसिकली कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के हैं, एक संवैधानिक आयोग, दूसरे विधिक आयोग। संवैधानिक आयोग वो होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है, और वैधानिक आयोग या सांविधिक आयोग वो होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था राज्य सूचना आयोग, वो एक वैधानिक आयोग था जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, जबकि आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में, जो कैसा आयोग है, एक संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। और संविधान में कहां पर किया गया है, तो संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद 315 हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो यहां पे आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है, और अनुच्छेद 315 में क्या लिखा हुआ है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। अगर हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 अगस्त 1949 को हुई थी, और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, तो जयपुर के अंतर्गत जयपुर में हुई थी। मतलब इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 जयपुर में हुई, और 22 दिसंबर 1949 को अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हुई, और वहीं से यह आयोग प्रभाव में आया। तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो आयोग की स्थापना कहां पे हुई, तो जयपुर में हुई, और कब हुई, तो 20 अगस्त 1949 को हुई। और आयोग ने अपना कार्य करना कब प्रारंभ किया, जब इसमें सदस्यों की नियुक्ति हुई, और यह कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1949 को। आगे हम अगर बात करें, जैसे आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, अजमेर के अंदर है। जब स्थापना हुई उस समय जयपुर में था। तो ये एक समिति गठित हुई थी 1957 में, सत्यनारायण राव समिति। इस समिति ने 1958 में अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के द्वारा इसका मुख्यालय जयपुर से अजमेर हस्तांतरित कर दिया। मतलब स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहां पर था दोस्तों, तो ये जयपुर में था, और वर्तमान में कहां पर है, तो अजमेर में है। और ये अजमेर में जो स्थानांतरित किया गया मुख्यालय, ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। अगर हम सदस्यों की संख्या और योग्यता की अगर बात करें, तो सदस्यों की संख्या और योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो आप मुझसे पूछोगे कि सर फिर इनकी सदस्य संख्या कैसे निर्धारित होती है और योग्यता के बारे में कैसे तय किया जाता है, तो यह राज्यपाल तय करता है, क्योंकि यह राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है कि सदस्य आयोग में कितने संख्या रहेगी। ठीक है, तो हम अगर राजस्थान की अगर बात करें, तो राजस्थान में वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। मतलब एक अध्यक्ष है और 7 सदस्य हैं, मतलब कुल मिला के कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं। ये बात दिमाग में रखना, कंपटीशन एग्जाम में वहां पे पूछा जा सकता है आपको कि अध्यक्ष सहित 8 लोग, अध्यक्ष के अलावा 7 लोग। तो ये इस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाए तो आप लोग ये बातें ध्यान में रखें। जैसे आप लोगों को ही पूछ लूं मैं कि अध्यक्ष सहित इसमें 7 लोग होते, तो ये गलत हो जाएगा। अध्यक्ष सहित नहीं, अध्यक्ष के अलावा 7 लोग हैं। ठीक है, कुल मिला के कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें कितने थे, तो एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। मतलब कुल मिला के उस समय कितने मेंबर थे, तो 3 मेंबर थे। और वर्तमान में कितने हैं इसमें, तो एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। 2011 में जाके ये करीबन बदलाव हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मान लो कि अगर अध्यक्ष का पद खाली है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, और अगर अध्यक्ष का पद खाली है तो ऐसी कंडीशन में किसी व्यक्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाए, तो ये कार्यवाहक अध्यक्छ भी किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, तो राज्यपाल द्वारा बनाया जाता है। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें, तो कार्यकाल इनका कितना होगा, तो इनका 6 वर्ष की अवधि होगी या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 50 वर्ष की उम्र में आरपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बनाया गया है, तो ये अगले 6 साल के लिए, मतलब 56 वर्ष की उम्र में ये हटा दिया जाएगा। और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र 60 साल है और उसको आरपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बनाया गया है, तो ये अगले केवल 2 साल के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेवानिवृत्ति की आयु कितनी लिखी हुई है, 62 वर्ष, और कार्यकाल या अवधि कितनी है, 6 वर्ष। दोनों में जो भी पहले हो, 6 वर्ष का कार्यकाल पहले पूरा हो जाता है या 62 वर्ष की जो
आयु है वो पहले पूरी हो जाती है तो उसको उसके हिसाब से हटाया जाएगा। और अध्यक्ष और सदस्य जो हैं वो उस कार्यकाल से पहले अगर अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वो किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को। तो आप ये बात दिमाग में रखेंगे कि अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र भी किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को दे सकते हैं। पर यहां पर एक बात और दिमाग में रखना कि हटाने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास नहीं है, हटाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति इनको केवल कदाचार के आधार पर हटा सकता है, पर राष्ट्रपति भी ऐसे हटाने से पहले एक जांच करवाएगा और यह जांच किसके द्वारा की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। यह बात दिमाग में रखना। आपको यह लग सकता है कि राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की जांच राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है। नहीं, ये बात दिमाग में क्लियर रखना कि अध्यक्ष और सदस्यों को हटाएगा केवल राष्ट्रपति हटा सकता है और इसके ऊपर जांच करवाई जाएगी और जांच केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। हाईकोर्ट जांच नहीं करेगा, ये बात दिमाग में रखना। कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों से इस तरह का कथन पूछ लिया वहां पे और वहां पे ऐसा पूछ रहे कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हाईकोर्ट की जांच के आधार पर हटाया जाता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर हटाया जाता है। ये बात दिमाग में रखेंगे। तो ये बात विशेष यही थी, अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, जबकि हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अगर इनकी सेवा शर्तों की अगर मैं बात करूं तो अध्यक्ष और सदस्यों से जुड़ी हुई जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? राज्यपाल द्वारा। मतलब लगभग सारे काम राज्यपाल कर रहा है, केवल हटाने का काम राष्ट्रपति कर रहा है। ये बात बारीकियां हैं, ये दिमाग में रखेंगे आप। उसके बाद अगर हम बात करें अध्यक्ष और सदस्यों को अन्य पद धारण करने के ऊपर प्रतिबंध है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जो आरपीएससी मतलब राज्य लोक सेवा आयोग या राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य रहा है, वो व्यक्ति केवल यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य रह सकता है या फिर किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रह सकता है। वहां अन्य राज्य लोक सेवा में सदस्य के रूप में काम नहीं करेगा। कितनी बारीकियां यहाँ पे अनुच्छेद 319 के अंदर लिखी हुई है, आप इस बात को समझेंगे कि कोई व्यक्ति है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य रहा है तो वो किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग में केवल अध्यक्ष रह सकता है, सदस्य नहीं बन सकता। जबकि यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है और सदस्य भी बन सकता है। ये बात दिमाग में रखें आप। किंतु भारत सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। ये बात दिमाग में रखें। उसके बाद यूपीएससी के कार्यों का विस्तार संसद द्वारा किया जाता है, जबकि आरपीएससी के कार्यों का विस्तार राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। और एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान में रखें कि आरपीएससी अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको देती है? किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। देखो अमूमन जो राज्य के आयोग हैं जितने भी, वो सारे अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। केवल एकमात्र अपवाद के रूप में जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को नहीं देता है, जबकि किसको देता है? राज्य सरकार को देता है। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मैक्सिमम जो अपने राज्य लेवल के आयोग होते हैं वो सारे अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? राज्यपाल को। लेकिन मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को न देके राज्य सरकार को देता है और राज्यपाल जो ये रिपोर्ट आरपीएससी ने उसे दी है इसको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ये बात भी आप ध्यान में रखें। राज्य का विधानमंडल है ना, विधानसभा विधान परिषद ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद ध्यान में रखें राजस्थान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग या आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एसके घोष थे। और सबसे लंबी अवधि के जो अध्यक्ष रहे उनका नाम है डीएस तिवारी। और न्यूनतम कार्यकाल किनका रहा है? तो बीएल रावत का रहा है। और बीएल रावत का कार्यकाल दोस्तों कितना रहा है? तो 34 दिन का रहा है। एसके घोष आपके सामने ये हैं, ये बीएल रावत हैं और ये डीएस तिवारी हैं और ये बीएल रावत हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो मोहम्मद याकूब अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहे हैं। और प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष की अगर बात करें तो एल जोशी, वो आरपीएससी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। अब तक कितने कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं आप लोगों को पूछ लिया जाए तो अब तक 7 कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप लोगों को पहले ही बताया, राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो एल जोशी पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे, ये एल जोशी हैं आपके सामने। और ये मोहम्मद याकूब हैं जो प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहे हैं और अब तक 7 कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला अब तक आरपीएससी में एक भी महिला अध्यक्ष ने काम नहीं किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आज तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, वैसे आरपीएससी में भी एक भी महिला अध्यक्ष नहीं रह चुकी है। सदस्य के रूप में पहली सदस्य बनी थी कांता कथुरिया और कांता कथुरिया राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष हैं। ये बात भी दिमाग में रखें आप। राजस्थान मानवाधिकार आयोग जो था उसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? तो कांता कथुरिया थी। और आरपीएससी की पहली महिला सदस्य भी कौन थी? तो कांता कथुरिया थी। महिला सदस्य है ना, अध्यक्ष नहीं। अध्यक्ष तो आज तक नहीं बनी है। उसके बाद कितनी महिलाएं अब तक काम कर चुकी हैं? तो 7 महिलाएं आरपीएससी में काम कर चुकी हैं सदस्य के रूप में।
एक और फैक्ट है आपके सामने, यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को कथन और कारण के क्वेश्चनों में पूछे जा सकते हैं कि राज्य का मुख्य सचिव जो आरपीएससी के सदस्य रहे, मतलब ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया और आरपीएससी के सदस्य रहे, उनका नाम क्या है? एस.डी. उज्ज्वल। और उसके अलावा एक और फैक्ट है, आरपीएससी के एकमात्र अध्यक्ष जो आरपीएससी के सचिव रहे। देखो ये तो राजस्थान के राज्य सरकार के मुख्य सचिव थे, ठीक है, जो सदस्य के रूप में काम किया, जबकि ये आरपीएससी के ही सचिव थे और इन्होंने आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और इनका नाम क्या है? नंद किशोर बेरवा। आपके सामने ये नंद किशोर बेरवा जी हैं। उसके बाद हम बात करें तो आरपीएससी के एकमात्र अध्यक्ष जो राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस, मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, उनका नाम क्या है? एस.के. घोष, जो अध्यक्ष रह चुके थे। उसके बाद हम अगर बात करें, श्री रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल व आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे। तो रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे। तो ये राजस्थान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, आपके सामने रखे। अगली कक्षा में हम किसी अन्य आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले घर पे बैठे हुए अपने जो विद्यार्थी हैं, उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं।